क्या आपको कभी व्हाट्सएप या फिर फोन आया है कि कल आपको थाने में हाजिर होना है? क्या वो नोटिस वैध है या अवैध? आज जानेंगे कि पुलिस कैसे आपको बुला सकती है और क्यों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए नोटिस अवैध होते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल फोकस पर आपका स्वागत है। व्हाट्सएप पर ऐसा थाने में हाजिर होने वाला मैसेज देखकर आप डर रहे होंगे, लेकिन डरना नहीं है, जानना है कि कानूनी तौर पर हमारे क्या हक है। जो भी जमानतीय अपराध होते हैं, यानी कि जिस अपराध में 7 साल से कम की सजा होते हैं, ऐसे सभी अपराधों की पूछताछ करने के लिए पुलिस आपको जब भी थाने बुलाती है तो आप को रिटर्न में ही नोटिस देना पड़ता है, ना ही व्हाट्सएप के माध्यम से, ना ही फोन कॉल के माध्यम से। यदि कोई भी पुलिस का अधिकारी आपको व्हाट्सएप पर नोटिस भेजकर बुलाता है तो आप बेशक उसे मना कर दीजिए और उसे कहिए कि हमें लिखित रूप से नोटिस दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। या फिर कोई भी आपको मेल के माध्यम से भी अगर नोटिस भेजता है तो आप उसे मना कर दे थाने में आने से, क्योंकि आपका अधिकार है एक लिखित रूप से नोटिस पाने का। भारत में कोर्ट के निर्देशानुसार सिर्फ लिखित नोटिस ही चलेगा, यानी कि नोटिस लिखित रूप से पेपर पर प्रिंटेड हो या फिर हाथ से लिखा हो, यही नोटिस भारत में वैध है। इसके अलावा व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन कॉल्स या फिर किसी भी तरह की ईमेल्स, इन सब पर भेजे गए नोटिस अवैध है। अगर व्हाट्सएप पर, फोन कॉल्स पर या फिर ईमेल्स पर आपको कोई भी नोटिस भेजता है तो ऐसे नोटिस में आपको थाने जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का नोटिस वैलिड ही नहीं है, यानी कि वे वैध ही नहीं है। अब हम जानेंगे कि भारत के नए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से नए क्रिमिनल लॉ में क्या अनुमति दे दी है पुलिस को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने की। ये सब आजकल भ्रामक जो सूचनाएं हैं वे कुछ पुलिस के अधिकारियों द्वारा ही फैलाई जा रही है कि व्हाट्सएप पर नोटिस भेज दिया है ना, आप हाजिर हो जाइए, परंतु ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ ऐसा करता है और आपको लिखित नोटिस नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को थाने बुलाने के लिए हस्तलिखित नोटिस ही देना होगा। किसी भी तरह का व्हाट्सएप का, ईमेल्स का या फिर किसी भी तरह की एसएमएस का नोटिस वैलिड नहीं होगा, यानी कि वो नोटिस अवैध है। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी नोटिस प्राप्त होता है तो आपको थाने जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेपर पर लिखा गया या प्रिंटेड नोटिस ही वैलिड होता है। सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई के केस में जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए नोटिस अवैध ही होते हैं। वैध नोटिस सिर्फ कागज पे लिखा हुआ नोटिस ही होता है, यानी कि या तो वो कागज पर प्रिंटेड होगा या हस्तलिखित कागज के माध्यम से भेजा गया नोटिस ही लीगल है। यदि आपको कागज पर प्रिंटेड या कोई इसी तरह का नोटिस प्राप्त होता है वही वैध माना जाएगा। यदि आपको भी कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नोटिस मिलता है तो आप थाने में जाकर लिखित नोटिस की डिमांड भी कर सकते हैं। यदि थानाधिकारी आपको लिखित नोटिस नहीं देता है तो इसके लिए आप रिट याचिका लगा सकते हैं हाई कोर्ट में डायरेक्ट, और इसके अलावा आप संबंधित एसपी, डीएसपी को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपको लिखित नोटिस क्यों नहीं मिला। आप भी मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपको भी कभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजकर पुलिस ने डरा धमकाकर थाने में बुला लिया है? यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको साफ हो गया होगा कि केवल लिखित नोटिस पर ही आपको थाने में जाना है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नोटिस के बिहाफ पर आपको थाने में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।